नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहु के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तो मित्रों, कुंडली में जिस भी स्थिति में राहु होगा वैसा ही हमारे जीवन के ऊपर राहु प्रभाव डालेगा। जैसे कुंडली में राहु उच्च का हो अर्थात मिथुन राशि में होकर के कुंडली के पहले, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो यह स्थिति राहु की अत्यंत स्ट्रोंग होती है। ऐसी स्थिति में राहु बहुत ही ज़बरदस्त उच्च पद, प्रतिष्ठा, यश और समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है और काफ़ी विख्यात कर देता है। और कुंडली के अंदर राहु नीच की स्थिति में हो अर्थात धनु राशि के अंदर नीच का होकर के चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो और दूसरे भाव में हो तो यह बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। जेल, लड़ाई झगड़ा, हॉस्पिटलाइज करवा देना, मति भ्रम कर देना, हर जगह परेशानी ही परेशानी देता रहता है। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको बार बार धन की हानि होगी, धोखे मिलेंगे और ऐसी स्थिति में जातक जो है बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से पीड़ित होता है। तो इससे बचने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करे जाए कि राहु का जो दोष है वो हमारे से दूर हो जाए। इसके लिए पहला ट्रीटमेंट है, हमें प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को पानी वाला नारियल फोड़ करके बांटना चाहिए और खाना चाहिए हनुमान जी के भोग लगा करके। दूसरा ट्रीटमेंट है मोरपंख। 5 मोरपंख लेकर के हमारे जिस रूम में अपन रहते हैं उसकी दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर लगाएं और पढ़ने वाले बच्चे मोरपंख को किताब में लगाएंगे तो उससे भी बहुत ही अच्छा लाभ होगा। बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण चलेगी, मति भ्रम जीवन में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था दूसरा ट्रीटमेंट। मित्रों, अब मैं तीसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ राहु को अच्छा करने के लिए। वो है कि हमें 7 धान्य होते हैं, जो 7 तरह के जो अनाज होते हैं ना, उनको हमें प्रत्येक शनिवार को दान करना चाहिए या चुग्गा डालेंगे तो इससे भी राहु का नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन से गायब हो जाएगा। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है तो ये था। अब चौथा ट्रीटमेंट रत्नों से बता रहे हैं। रत्नों में हमें गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद कम से कम 11.25 से लेकर के और 21.25 तक का पहन सकते हैं। जैसी राहु की नेगेटिव स्थिति होगी उस तरह का ही हमें राहु का रत्न पहनना चाहिए। बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, उसको राहु पीड़ा दे रहा है तो 5.25 तक का पहना सकते हैं। बड़े हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है या लड़ाई झगड़े से, कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा कट रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं तो हम 16.25 से 21 तक का भी गोमेद धारण कर सकते हैं बीच वाली अंगुली में। और इसमें सरस्वती माता की पूजा करनी पड़ती है और सरस्वती माता का ये मंत्र बोल करके हमें ये रत्न धारण करना चाहिए। और मंत्र है ये है, ओम ऐं वाग्य देव्ये विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का हमें कम से कम 101 बार जाप करके और फिर इस गोमेद रत्न को बीच वाली अंगुली में या गले में धारण करना चाहिए। और साथ में हमेशा सरस्वती माता की पूजा करने से भी राहु की शांति होती है। राहु का नेगेटिव प्रभाव जीवन में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये थे मित्रों ज्योतिषीय ट्रीटमेंट। अब मैं आपको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी बताता हूँ जिससे कि राहु का जो नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आए। तो मित्रों, राहु जिसकी कुंडली में नेगेटिव रहता है या बीमारियां देने लग जाता है, अगर नीच की स्थिति में हो या बहुत पीड़ित स्थिति में, मतलब पीड़ित भाव में हो, जैसे 8वें, 12वें, चौथे में हो तो राहु पीड़ा देने लग जाता है। तो ये किस तरह की पीड़ा देता है वो मैं बताता हूँ। राहु कुंडली के अंदर नीच स्थिति में होने से पागलपन की शिकायत देने लगेगा। मेंटलिटी बहुत ज़्यादा भ्रम करने वाली पैदा कर देता है। पेट साफ नहीं रहेगा, गैस्ट्रिक बनेगी और
गैस्ट्रिक के साथ में कब्ज हो जाएगी, बवासीर की शिकायत कर देगा। इस तरह की सारी परेशानियां राहु से मिलती है। फूड पॉइजनिंग की जो समस्याएं अक्सर देखने में मिलती हैं वो सारे राहु के ही प्रभाव के कारण होती हैं। और इसके अलावा श्वास की प्रॉब्लम में भी राहु का बड़ा रोल रहता है। दमे की शिकायत में, श्वास की प्रॉब्लम में और साथ में फेफड़े का जो संक्रमण है, इस तरह की समस्याओं में और संक्रामक रोगों में, खासकर विषाणुजन्य रोगों में राहु का अत्यंत बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसे दूर करने के लिए आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन्स भी होती हैं। बाकी जो नारियल होता है पानी वाला, ये राहु का बहुत बड़ा ट्रीटमेंट रहता है। नारियल फोड़ें और इसका जो छिलका होता है उसको छील करके, छिलकों को इकट्ठा करके एक कढ़ाई के अंदर जला करके उसकी भस्म बना लें और उस भस्म को चुटकी भर सुबह शाम पानी में डाल करके घोल करके सुबह शाम लेंगे तो राहु जनित जो भी बीमारियां हैं, जैसे गर्मी हो जाना, आँखों में जलन होना, पेट साफ नहीं रहना, बवासीर वगैरह हो जाना, तो इसमें यह जो नारियल की छिलके जो भस्म है बहुत ज़्यादा कारगर रहती है और राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने में सक्षम होती है। तो ये मित्रों, ये ट्रीटमेंट करने से राहु के नेगेटिव प्रभाव से हम पूर्ण रूप से बच सकते हैं। और आयुर्वेद में राहु को शांत करने की और भी औषधियाँ हैं, जैसे कि चंदनासव वगैरह भी हो गया, जो शरीर में ठंडक दे, पेट साफ रखे। चंद्रप्रवटी है, ये भी लेने से राहु को काफ़ी हद तक शांत करती है। और एक फिटकरी की जो भस्म है उसको भी अगर चुटकी भर सुबह शाम खाएंगे तो पेट में ठंडक रहेगी, बवासीर की शिकायत में ब्लीडिंग नहीं आएगी और खून भी साफ होगा। तो ये सारे नेगेटिव प्रभाव इनसे दूर हो जाएंगे। तो ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक दोनों ट्रीटमेंट का मिश्रण करके, अगर हम ज्योतिषीय और आयुर्वेद का मिश्रण करके जो इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा। तो मित्रों, ये थे हमारे राहु के ऊपर आयुर्वेद और ज्योतिषीय उपाय। तो मित्रों, इनको अपने जीवन में करें और स्वस्थ रहें और उन्नति प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मित्रों नमस्कार। और मेरा निवेदन है कि आप मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।